इनगल्फिंग का जो ब्रेक सेटअप होता है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो तो बनाई है, वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये इसकी बैक टेस्टिंग के अंदर कुछ पॉइंट क्लियर होंगे। मैंने मार्केट को बैक किया है और उस लेवल पे मैं लेके आया हूँ इसको जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो एग्जाम्पल इसकी मिल जाए एक साथ, ताकि जल्दी से ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से एक कैंडल है और जब वो ब्रेक होती है, ठीक है, इनगल्फिंग का ब्रेक सेटअप जो है वो हम देखेंगे। यही कैंडल जब ब्रेक होगी तो उसके ऊपर जिस तरह से मैंने बताया है कि हमने जो है वो इसके ऊपर इसका रिएक्शन देखना है और उसके हिसाब से इसके ऊपर जो है वो ट्रेड लेनी है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल इनगल्फिंग सेल है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। जिस तरह से इसको जो है वो मैं मार्क कर लेता हूँ, ये काफी बड़ी कैंडल है। और इसी तरह से यहाँ पर एक कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ये इनगल्फिंग सेल बनी थी। और फिर इस तरह से ये अभी ऊपर जो है वो एक कैंडल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक इनगल्फिंग बाय बना के उसको ब्रेक किया था, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई थी और उसको ब्रेक किया था, क्लीन ब्रेक किया था। तो जो ब्रेक सेटअप होता है ये आपकी जो एक इनगल्फिंग होती है, आ, उसी तरह से ये चीज काम करती है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जब ये सेटअप ब्रेक हो जाए तो हमने फिर देखना है, हमने ये नहीं देखना कि इनको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। क्योंकि मैं उस जगह पे बैक करके लेके आया हूँ जब यूएस में जो है वो बैंक्स का इशू चल रहा था और मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अपसाइड पे गई थी गोल्ड की स्पेशली। तो इसने काफी अच्छे लेवल भी उस टाइम जो है वो उठाए थे क्योंकि उस टाइम ये कंप्लीटली फंडामेंटली मूव कर रहा था। तो जिन लेवल्स को इसने उठाया था यानी कि उनको क्लीन ब्रेक किया था वो हमने यहाँ पर देखने हैं। जिस तरह से इसको मैं मार्केट को आगे लेके जाता हूँ, सबसे पहले तो ये H4 का लेवल है जिसको जिसके ऊपर मार्केट आई है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी फॉर एग्जाम्पल। अब इसको हमने उस वक्त देखना है जिस तरह से अगर इस लेवल को यहाँ पर मैं इस तरह से देखूंगा कि इस लेवल को कितनी रिस्पेक्ट दी, तो वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है 130 जो है वो इसकी रिस्पेक्ट दी। अब इसको जो है वो आगे लेके जाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा मार्केट जो है वो कंप्लीट डाउन साइड पे आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक सेटअप है जिस तरह से इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ये एक ब्रेक सेटअप है, इसको मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट दी, यानी कि इसको ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस लेवल के अंदर आई तो ये ब्रेक सेटअप की एक एग्जांपल है। तो इसको बिल्कुल स्टार्ट से मार्केट ने ये रिस्पेक्ट दी डाउन साइड पे, 70 के करीब पिप्स इसको दिए। मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो उस टाइम कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका था उन फंडामेंटल्स की वजह से। इसको ऑलरेडी सेल की मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देगी थी। अब आगे चलते हैं, जब ये ब्रेक हुआ है तो उस वक्त क्या बना है, ठीक है। इसको भी फर्स्ट टाइम सेल की रिस्पेक्ट मिल गई, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं, इसको लेके चलते हैं मजीद आगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद मार्केट इसके ऊपर आई है, ये इनगल्फिंग सेल यहाँ पर पड़ी हुई है, ये पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके सेटअप के ऊपर आई है। तो अभी तक ये सिर्फ ब्रेक हो रही हैं। जो कंडीशंस मैंने बताई थी वो आपने माइंड के अंदर रखनी है। सेल की रिस्पेक्ट इसको भी मिल गई, ठीक है। अब हमने ये देखना है, ये देखें, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि जब मार्केट इनगल्फिंग जो सेल होगी, जब वो क्लीन ब्रेक करेगी। क्लीन ब्रेक का मतलब यह है कि जब इसको एक ऐसी कैंडल जिसने बाहर जाके क्लोजिंग दे दी और उस क्लोजिंग के बाद मार्केट वापस ना आए, यानी कि यहां से मार्केट इस एरिया को टच ना करे, टेस्ट ना करे, इसको इसको टेस्ट करेगी तो ये टेस्टेड जोन जो है वो कहलाएगा ब्रेक का। तो अब मार्केट यहाँ पे इस जोन को जैसे ही मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज की, जिस तरह से मैंने बताया है कि 6 के करीब कैंडल्स का हमने वेट करना है, वो कैंडल मार्केट ने इसके अपोजिट साइड पे क्लोज की और फिर वही जोन अगर यहां पर देखेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई इनगल्फिंग जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये इनगल्फिंग है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट देने के बाद, इसको भी जो रिस्पेक्ट दी थी वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मार्केट अपोजिट गई थी इसके 50 पिप्स, H4 का बड़ा सेटअप था और उसको 200 पिप्स के करीब रिस्पेक्ट दी। लेकिन उसके बाद इसको क्लीन ब्रेक कर दिया। क्लीन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको अपोजिट साइड पे जो रिस्पेक्ट दी है वो आपके सामने है। ये H4 का जो अपोजिट साइड पे लेवल है उसकी रिस्पेक्ट आपके सामने है। अब ये सेटअप था, ठीक है, ये सेल का सेटअप था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनगल्फिंग सेल थी मार्केट ने बनाई हुई, इसको इस जगह पे सेल की रिस्पेक्ट मार्केट ने दे दी,
ठीक है, अब इसको मार्केट ने बिल्कुल क्लीन ब्रेक किया है, तो इसका रिजल्ट यहां पर देख लेते हैं। वेरी नेक्स्ट कैंडल आ गई। ठीक है, दोनों सूरतों में हमने ये चीज कंडीशन देखनी है कि मार्केट वेरी नेक्स्ट कैंडल में उसको टेस्ट कर जाती है या मार्केट एक्सपेरिमेंट के बाद आती है। तो जो मार्केट टेस्ट किए बगैर अपसाइड पे निकल जाएगी और एक्सपेरिमेंट के बाद मार्केट आएगी, तो वो एक अच्छा सेटअप होगा बाय के जोन के अंदर, यानी कि वो कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यहां पर मार्केट उसको वैसे ही जो है वो टेस्ट कर गई। नेक्स्ट मार्केट जो है वो अगेन आई है उस लेवल के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। खैर, हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। इसके सेल सेटअप को रिस्पेक्ट मिल रही है अभी। ये जो हमने, हाँ, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। ये हमने वो लेवल लगाया था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था बिल्कुल क्लीन। ठीक है, क्लीन ब्रेक किया था और उसको यहां पर किसी भी किस्म की कोई भी कैंडल ऐसी नहीं थी जो इस जोन को वापस आके टेस्ट करके नीचे गई हो। देख रहे हैं, अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है, यहां पे जो है वो आप देख सकते हैं कि इस सेटअप के ऊपर मार्केट जैसे ही आई है, उसने क्या रिएक्ट किया है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इसका अप ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही थी। यहां पर आप देखें, ठीक है, नीचे वाले जोन को अभी छोड़ दे, अभी जस्ट इसके ऊपर फोकस करें। पहले तो मार्केट यहां से डायरेक्ट यहां तक गई है। इस कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका ये लो लगा है। सही है, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूं। अभी यहां पर आपने फोकस करना है कि यहां पर कैंडल क्लोज हुई है। अब ये वो कैंडल थी जो इंगल्फिंग बाय बनी थी, और उसके बाद इसने इसको जो है वो क्लीन ब्रेक कर दिया था। तो मार्केट आई है, मार्केट ने यहां तक पहले इस जोन के अंदर से 135 पिप की रिस्पेक्ट दी है, और उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फिर उसका मार्केट का रिएक्शन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा जो है वो इसके अपोजिट गई है, फिर मार्केट जो है वो इस जोन को अगेन रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये देखें, ये कितना डाउन साइड पे आई है, 250 पिप्स। फिर अगेन मार्केट इसी तरह से अपसाइड पे गई है, फिर उसको सेम जोन से जो है वो रिजेक्शन मिली है। तो ये जो ऐसे लेवल्स हैं जो क्लीन ब्रेक होते हैं मार्केट के अंदर, और फिर वो एक्सपेरिमेंट करके आते हैं, तो मार्केट के अंदर अपोजिट साइड पे उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो मार्केट देती है। यानी कि ऐसा जोन जो बाय का होता है, क्लीन ब्रेक हो जाता है, ठीक हो गया, और टेस्ट नहीं करती वेरी नेक्स्ट कैंडल में, तो वो बाय का सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और सेल का इसी तरह से बाय के अंदर जो है वो जोन कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे लेके चलते हैं इसको मजीद। ठीक है, अब इस जोन को आप देखें कि ये जोन जो हमारा था, इसको क्योंकि बाय स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर थी मार्केट, इंगल्फिंग सेल थी। ठीक हो गया, यहां पर इंगल्फिंग सेल थी। अब इस जगह पे सेल की मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, और ये वाला जो लेवल था ये सेल का था, इसको रिस्पेक्ट दे के बाय के अंदर कन्वर्ट किया। सेल की रिस्पेक्ट दी, ये बाय में कन्वर्ट हो चुका था, बाय की रिस्पेक्ट दी, सेल में कन्वर्ट हो चुका था, सेल की रिस्पेक्ट दी। अब यही वाला जोन अगेन बाय के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ था। ठीक है, हमारी कंडीशंस के ऊपर जो कि हम सिक्योर ट्रेड के लिए वेट करते हैं कि इतनी कैंडल क्लोज करके, वो कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन उसको बाय के अंदर मार्केट ने ये देखे यहां पर कन्वर्ट कर दिया, और मार्केट यहां से जो है वो अप साइड पे मूव कर गई। ठीक है, अब इस जोन की कहानी खत्म हो गई है, इसको जो है वो हम यहाँ पर जो है वो उठा देते हैं। अच्छा, इसको भी मार्केट जो है वो क्लीन ब्रेक कर रही है। इसके अंदर जब आपने बैक टेस्टिंग करनी है, तो उस वक्त रिजल्ट जो है वो आपके सामने इसके जो है वो निकलेंगे। ठीक है, यहां पर लेके जाते हैं। यहां पर अभी तक कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है, ये कैंडल हमने मार्क की हुई है। इसके अलावा कोई भी दरमियान में ऐसी कैंडल अभी तक नहीं आई कि जिसको मार्केट ने अपोजिट साइड पे रिस्पेक्ट ना दी हो, और मार्केट उधर से अपोजिट ज्यादा अप साइड पे निकल गई है। ठीक है, अभी ठीक हो गया। ये 4 से 5 6 एग्जांपल्स यहां पर आपके सामने बनी है, जिनके अंदर मार्केट ने जब क्लीन ब्रेक किया है तो उनकी अपोजिट साइड पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ये एग्जांपल आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को देखते हुए अपने चार्ट के ऊपर जाके बैक टेस्टिंग करें, और याद रखें कि इसके ऊपर मार्केट अगेन भी ब्रेक कर सकती है उसको क्लीन, लेकिन असल चीज जो होती है वो वही है जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर ही बताई है, कि हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितनी बार इस तरह की कंडीशन बनी। क्योंकि मार्केट के अंदर तो लेवल पड़े हुए हैं, जैसे इस लेवल से निकलेगी अगले लेवल में मूव कर जाएगी, तो मार्केट हमेशा इन्हीं जोन्स के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रही होती है। तो जब हम उसकी 50-60 ट्रेड्स निकालेंगे बैक टेस्टिंग करके, तो तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा कि क्या परसेंटेज है विनिंग की, और जब कंडीशंस कंप्लीट होते हैं, और कितनी बार मार्केट अगेन भी उन लेवल्स को जो है वो ब्रेक कर देती है, यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं ऐसा लग जाना, किसी भी लेवल को तोड़ देना। तो ये चीजें आपने अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर जो है वो देखनी है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच।